हेलो गाइस, तो आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका नाम है मंकीज पो। तो गाइस जानते हैं पहले कि क्या सेंट्रल आइडिया है इस स्टोरी का। मंकीज पो यानी बंदर का पंजा। और हमें नसीब या कुदरती चीज़ को बदलने की ट्राई नहीं करनी चाहिए। जो कुछ भी मिला है वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये स्टोरी का ये सेंट्रल आइडिया है। ये स्टोरी थोड़ी सी भूतिया या जादू टोना टाइप की है। और ये स्टोरी डब्ल्यू जैकब ने लिखी है। यहाँ मेनली 4 कैरेक्टर हैं। पहला है मिस्टर वाइट, दूसरा है मिसिस वाइट, तीसरा है उनका बेटा हर्बर्ट, और मिस्टर वाइट के फ्रेंड है मिस्टर सर्जन मॉरिस जो कि लेफ्टिनेंट रह चुके हैं। स्टोरी की शुरुआत ठंडी और तूफानी रात से होती है जहाँ मिस्टर वाइट अपने बेटे हर्बर्ट के साथ चेस खेल रहे हैं। मिस्टर वाइट को उसके बेटे की जीत नज़दीक लग रही है। वो जानकर वो अपने बेटे का ध्यान भटकाने के लिए कुछ इधर उधर की बातें करते हैं। फिर भी हर्बर्ट जीत जाता है और मिस्टर वाइट बहाने बताते हैं। उस दौरान मिसिस वाइट आग के पास बैठी बैठी कुछ बून रही है। तभी सर्जन मॉरिस गेस्ट बन के आने वाले हैं, उसके बारे में भी सोच रही है कि वो कब आएंगे। उस दौरान हर्बर्ट गेट की आवाज़ सुनकर कहता है, वो आ गए, वो आ गए। मिस्टर वाइट दरवाजे पर जाते हैं उनके फ्रेंड को लेने। फिर अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फिर सभी लोग आग के सामने बैठे बैठे विस्की पीते हैं। उस दौरान सर्जेंट मॉरिस कहते हैं कि मेरी पोस्ट इंडिया में हुई थी, मैं बस वहाँ से लौटा ही हूँ। क्या कंट्री है इंडिया यार, एकदम वंडरफुल। इंडिया की ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन सुनने के बाद मिस्टर वाइट कहते हैं, मुझे भी वहाँ एक बार तो ज़रूर जाना है। मैं वहाँ पुराने मंदिर, नदियाँ, ये सब देखूँगा, एंजॉय करूँगा। फिर मिस्टर वाइट को कहते हैं कि मॉरिस, तुम एक दिन कुछ मंकी के पंजे के बारे में बात कर रहे थे, तुमने तब बात अधूरी छोड़ दी थी। क्या थी वो बात, बताओ ना। मिस्टर मॉरिस बताते हैं कि एक फ़कीर ने बंदर का पंजा काट के उस पर जंतर मंतर किया था। वो पंजा मुझे मिला है। वो पंजे से हमारी 3 विशेष पूरी हो सकती है, लेकिन साथ ही भयंकर परिणाम भी आते हैं। ऐसा कह के वो पंजे को हाथ में लेते हैं, फिर आग में फेंक देते हैं। मिस्टर वाइट तुरंत ही पंजा वापस ले लेते हैं और हर्बर्ट पूछता है मिस्टर मॉरिस से, अंकल ऐसा है तो आपकी विश पूरी हुई थी। मिस्टर मॉरिस थोड़े से उदास होकर कहते हैं, हाँ हुई थी। फिर से हर्बर्ट पूछता है, ये तो मान लिया कि इससे एक इंसान की 3 ही बार विश पूरी होती है और आपका तो काम हो गया, आपकी विश भी पूरी हो गई, लेकिन आप अपने फ़ायदे के लिए इसे बेच क्यों नहीं देते। मिस्टर मॉरिस कहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसी बातों को सिर्फ स्टोरी माना जाता है, यकीन नहीं करता कोई। और साथ ही साथ मिस्टर मॉरिस मिस्टर वाइट से कहते हैं कि इस पंजे की वजह से तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं रहूँगा। ये बात को मिस्टर वाइट एकदम इग्नोर कर देते हैं और मिस्टर मॉरिस से पंजे का यूज़ कैसे करना है वो सीख लेते हैं। मिस्टर मॉरिस कहते हैं जस्ट बी केयरफुल, ओके। और थोड़ी एडवेंचर की बातें करके मिस्टर मॉरिस वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सब लोग सो जाते हैं, लेकिन मिस्टर वाइट अभी तक जाग रहे हैं। वो हाथ उठाकर विश मांगते हैं कि मुझे 200 पाउंड्स चाहिए, लेकिन 200 पाउंड्स नहीं मिलते। थोड़ी देर पेशेंस रखते हैं, लेकिन फिर भी नहीं मिलता। फिर भी वो थोड़ी देर ऐसे ऐसे कई 2-3 घंटे राह देखते हैं, लेकिन जब विश पूरी नहीं होती तो वो सो जाते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट के समय मिस्टर वाइट एंड हर्बर्ट मिस्टर मॉरिस का मजाक उड़ाते हैं और आर्मी के लोगों का भी मजाक उड़ाते हैं कि कितने नॉनसेंस लोग होते हैं यार, बुद्धि ही नहीं है उन लोगों में कोई। फिर हर्बर्ट अपने काम पर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खटखटाया जाता है, इसलिए मिस्टर एंड मिसिस वाइट खोलने जाते हैं। दरवाजे पर एक बेचैन ऑफिसर दिखाई देता है। वो कहता है, आपका बेटा जहाँ काम करता था ना, मैं उसी कंपनी से आया हूँ। ये सुनकर मिस्टर एंड मिसिस वाइट के पैर वहाँ ही वाइब्रेट होने लगते हैं। लगता है कि कोई बुरी खबर है। आप पहले रिलैक्स हो जाइए। फिर कहता है कि एक बुरी खबर है। जो उन्होंने लोगों ने सोचा था, यानी मिस्टर वाइट और मिसिस वाइट को जो शक था वो यकीन होने वाला है। ये सोचकर दोनों ही घबरा जाते हैं और पूछते हैं, क्या बुरी खबर है। ऑफिसर कहता है कि आपका बेटा मशीन में आकर कुचला गया है और मर गया है। वैसे तो ऐसी कंडीशन में हम कोई हेल्प नहीं करते किसी को, लेकिन आप बूढ़े हैं और आपके बेटे की डेथ हो गई है, इसलिए हम आपको 200 पाउंड देंगे।
ये सुनकर मिस्टर और मिसिस वाइट काफ़ी दुखी होते हैं और साथ ही साथ उसे पता चल जाता है कि उनकी विश उनके बेटे की मौत के भोग पर पूरी हुई है। और उसके बेटे की डेथ के 10 दिन बाद मिसिस वाइट अचानक हंसने लगती है कि कहा है वो बंदर का पंजा लाओ, मुझे चाहिए। उस पंजे के पास से अपने बेटे को जिंदा करने की विश मांगनी है मुझे। और वैसे भी अभी तो हमारे पास 2 विश बाकी है, तो हम क्यों इतना उदास है? मिस्टर वाइट कहते तुम होश में तो हो? एक बार तो इसके एक्सपेरिमेंट से काफ़ी कुछ भुगतना पड़ा है, अब क्या बाकी रह गया है? अब मिसिस वाइट कहती है वो जो कुछ भी हो मैं नहीं जानती, मुझे अपना बेटा हर्बर्ट वापस चाहिए, मतलब वापस चाहिए। मिस्टर वाइट के लाख समझाने के बावजूद मिस्टर वाइट की एक भी बात मिसिस वाइट नहीं मानती है। और मिसिस वाइट मिस्टर वाइट को कहती है कि तुम अब ये पंजा ले लो और फिर हाथ उठाकर इससे विश मांगो कि मुझे मेरा बेटा है वो जिंदा वापस चाहिए। मिस्टर वाइट ऐसा करते हैं और थोड़ी ही देर में दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ आती है। 2-3 बार दरवाज़ा खटखटाया, इसलिए मिसिस वाइट है वो दौड़ कर जाती है और चिल्लाती है हर्बर्ट मेरा बेटा आया, मेरा बेटा आया। मिस्टर वाइट उसे पकड़ कर कहते हैं कि क्या कर रही हो, पागल हो गई हो? हमारे बेटे को मरे हुए 10 दिन हो चुके हैं, वो भूत बन गया होगा। मिसिस वाइट कहती है अपने ही बेटे से क्या डरना। ऐसा कह के मिसिस वाइट जितनी देर में दरवाज़ा खोलती है उस दौरान जल्दी जल्दी मिस्टर वाइट वो पंजा फिर से हाथ में लेते हैं और हाथ उठाकर कहते हैं कि वहाँ दरवाजे के उस पार जो कोई भी हो वो तुरंत गायब हो जाए, वो मिट जाए, वहाँ से चला जाए। उसकी ये विश पूरी हो जाती है। अभी ये जो मिसिस वाइट है उसे नहीं पता होता कि मिस्टर वाइट ने ऐसी विश मांग ली है। वो दरवाज़ा जैसे खोलती है वहाँ कोई नहीं था। गाइस ये स्टोरी यहाँ ख़त्म होती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। अगर आपको ये वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इंग्लिश लिटरेचर के सभी पोएम्स, नॉवेल, शॉर्ट स्टोरीज़ इन सब की डिस्कस होती रहती है। थैंक यू फॉर हियरिंग मी।